예, 오늘 성경은 आज मत्ती 11, 말씀 읽도록 하겠습니다. 15 से पढ़ेंगे। 마태복음 11장 मत्ती 11, 15 से। 제가 읽도록 하겠습니다. जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वह उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना का खाता आया और यूहन्ना ना खाता और आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। 19 तक पढ़ा। तो इस बार का जो ऑनलाइन बाइबल सेमिनार था वो पहले की तुलना में सच में लोगों तक सच्चा वचन पहुंच सका। तो अभी मतलब कितने लोगों ने मतलब किस देश में कितने लोगों ने वचन सुना हम नहीं जानते, लेकिन हमने चाहे पिछले हफ्ते मतलब बाइबल सेमिनार किया, लेकिन बहुत लोग इस हफ्ते करने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। तो मतलब मंडे से शुरू करने वाला है और काफी चैनल्स ने मतलब जब हमने किया था कोरिया में उसी टाइम पे भी किया है। तो जिन देशों का इंचार्ज मैं हूँ, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो बहुत मतलब जगह इस बार वचन का प्रसारण हुआ। इंडिया में 64 चैनल्स ने मतलब वचन दिखाया। तो खास करके इंडिया में अभी कोरोना की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है, तो बहुत ज्यादा गंभीर है। तो एक दिन में मतलब हजारों की मात्रा में लोग पीड़ित हो रहे हैं और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो काफी जगह लॉकडाउन वगैरह चल रहा है और लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। तो सच में ऐसे लोग जिनके पास कोई आशा नहीं है, इस ऑनलाइन सेमिनार का वचन जब उनके पास पहुंचा तो वो वचन ना केवल उनको आशा दे सका, लेकिन ऐसी सिचुएशन में खास करके लाइक लोग बाहर नहीं जाते और कुछ कर नहीं सकते, इसलिए घर में बैठते हैं। जब घर में बैठते हैं तो टीवी ज्यादा देखते हैं। तो कोरोना के जमाने में ऐसा बताते हैं कि बाकी बिजनेस चाहे फ्लॉप हो गए, लेकिन सोफा बहुत बिकने लगे कि जब लोग बिजी थे तो घर पे मतलब सोफे पे बैठने का उनको टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आजकल मतलब घर पे रहते हैं, पूरा दिन सोफे पे बैठना पड़ता है, इसलिए बहुत लोगों ने नए सोफे खरीद लिए। तो सोफे में बैठ के लोग क्या करते होंगे आपके हिसाब से? किताबें पढ़ते होंगे या टीवी देखते होंगे? वो जरूर टीवी देखते होंगे। इसलिए मतलब लोग घर पे बैठ के बस टीवी देखते हैं। इसीलिए मतलब हमें मतलब हमें आशा है कि इस बार बहुत लोगों ने बाइबल सेमिनार से वचन सुना होगा, क्योंकि टीवी के थ्रू हमने बहुत दिखाया है। तो एक बार मैं कनाडा में गया था जहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं। तो जो ये मतलब जो अमेरिकन इंडियन होते हैं उन लोगों के घर में मतलब छोटे छोटे घर होंगे लेकिन बड़े बड़े टीवी हैं। आप लोगों के घर में भी जैसे टीवी नहीं होते होंगे, लाइक उतने बड़े बड़े टीवी उनके पास हैं, चाहे कमरे उनके छोटे हैं। तो कारण क्या है उस बात का कि जब वहां सर्दियां पड़ती हैं तो मतलब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है बाहर, इसलिए आप मतलब घर से बाहर जा ही नहीं सकते। तो घर में बैठे रहते लोग। तो घर में जब लोग बैठते हैं तो सबसे अच्छा तरीका समय बिताने का क्या है? टीवी देखना है। तो नहीं तो मतलब लोग मतलब शराब पियेंगे और उल्टे काम करेंगे, मतलब ड्रग्स में गिर जाएंगे। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज टीवी देखना है घर में बैठ के। इसलिए सर्दियों में मतलब कनाडा में जैसे बहुत सर्दी होती है, इसलिए उन लोगों के घर में बहुत बड़े बड़े टीवी हैं। तो अभी कोरोना जो है वो उस प्रकार की सर्दी से भी काफी लंबा टाइम है कि लोग सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब ये ब्रॉडकास्टिंग से हमारा मतलब सर्मन ब्रॉडकास्ट हुआ तो बहुत लोगों तक ये सर्मन पहुंच सका।
तो हमारे मिशनरी लोग मतलब कोरोना गंभीर होने से पहले इंडिया में वो इधर से उधर गए थे, मतलब प्रचार यात्रा वगैरह पे, और खास करके वो मतलब बाहर मतलब अलग अलग शहरों में जाके पास्टर्स को मिले। तो जब वो पास्टर्स को मिलते थे तो हर जगह लोग यही बोल रहे थे कि हमने पास्टर का वचन सुना और ये वचन सुन के मैंने उद्धार पाया। हाँ, ऐसा वचन हमें अच्छा लगा, हमें ऐसे वचन की लगातार जरूरत है। मतलब ऐसे कितने लोग हमारे मिशन लोग को मिल पाए, और इस बार मतलब और जगह ये प्रोग्राम प्रसारित हुआ। और अमेरिका में जैसे PTN में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, और पासपाक का सर्मन वहाँ दिखाया गया। तो सर्मन दिखाना शुरू करने से पहले उन्होंने मतलब बहुत चेकिंग की, मतलब बहुत क्या कहते हैं, चेक किया सर्मन को अलग अलग लेवल्स पे, क्योंकि वो वहाँ का सबसे बड़ा क्रिश्चियन चैनल है। तो वो चेक करते कि मतलब ये वचन सच में अच्छा है या नहीं है। तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट चेक नहीं करता, मतलब उस ब्रॉडकास्टिंग के जो फाउंडर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, वो सारे मतलब उसको पहले चेक करते हैं, तभी वहां पे कोई प्रोग्राम चलाया जा सकता है। तो ऐसा करके जब प्रोग्राम शुरू हुआ, और अब क्या सिचुएशन हो गई, अब वो लोग हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लगातार हमें वचन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इस बार इस हफ्ते पासपाक लाइक रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो पिछले बाइबल सेमिनार में जोसेफ पाक पास्टर ने मतलब ट्रांसलेट किया था, वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ट्रांसलेटर हैं। तो जिनको इंग्लिश अच्छी तरह आती है वो जानते हैं कि उनका ट्रांसलेट करके लोग हैरान हो जाते हैं, कैसे मतलब ऐसे ये ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कोरियन एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको इंग्लिश में समझाना मतलब बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जैसे मतलब इंग्लिश में शब्द कम है, कोरियन में शब्द बहुत ज्यादा है। तो कोरियन भाषा में बहुत ज्यादा शब्द हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे बात को। तो जैसे उदाहरण के लिए जैसे मतलब इंग्लिश में कपड़े पहनना और मतलब सॉक्स पहनना, या मतलब हर एक चीज के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, वेयर यूज करते हैं लाइक। तो एक दिन टॉमी पास्टर हमारे घर आए, तो मैंने कहा कि तुमने सॉक्स क्यों नहीं पहने हुए हैं, लेकिन तो मतलब कोरिया में सॉक्स पहनना के लिए अलग वर्ड यूज करते हैं। तो वो बोलने लगा कि हाँ मैं अगली बार सॉक्स पहन के आऊंगा। मतलब कोरियन में सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कपड़े पहनते हैं लाइक सॉक्स लगाते हैं, ऐसा करके वो बोलते हैं। मतलब कोरियन भाषा में सॉक्स हम बोलते हैं लगाते हैं, और जैसे क्या कहते हैं ग्लव्स डालते हैं, टोपी रखते हैं, ऐसे मतलब एक शब्द नहीं यूज करते, वो पहनना नहीं यूज करते हैं। इसलिए कोरियन भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जोसेफ पाक पास्टर हैं, वो उस चीज को बहुत अच्छे से मतलब समझाते हैं। इसलिए जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो उनकी ट्रांसलेशन देख के हैरान हो जाते हैं। इस बार मतलब पास्टर पाक के सरमन को CTN अमेरिका के चैनल ने 1 साल और प्रसारित करने का निर्णय लिया है। इसलिए मतलब जोसेफ पाक पास्टर क्योंकि कोरिया आए हुए हैं, अभी वो अमेरिका वापस नहीं जा रहे हैं, वो दोबारा से वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो बहुत धन्यवादी हैं हम कि CTN चैनल वाले बोल रहे हैं कि पास्टर पाक अगर कुछ भी प्रचार करना चाहते हैं हम उसको मतलब दिखाने के लिए तैयार हैं। तो इस बार वो किस टॉपिक पे प्रचार करेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को भी बताऊंगा नहीं। तो आप लोग उत्सुकता से इंतजार कीजिए कि अगले सीरीज क्या आएगा पास्टर पाक का। लेकिन बहुत धन्यवादी बात क्या है कि ये CTN मतलब पूरे अमेरिका में पहुंचने वाला चैनल है। इसलिए जिस शहर में हमारे चर्च नहीं है, ऐसे शहरों में लोग पास्टर का वचन सुन रहे हैं, और हमें चिट्ठियां आ रही हैं कि लोग उद्धार पा रहे हैं, लोग वचन को सुन रहे हैं। और बहुत धन्यवादी बात एक और क्या है, तो अब सच में पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी को, तो कोरिया में जब पास्टर प्रचार करते हैं तो पूरी दुनिया तक वो वचन पहुंचता है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया में इतने लोग सुनते हैं, अफ्रीका में भी बहुत लोग सुनते हैं, और स्पेनिश भाषा में भी बहुत लोग सुनते हैं। अभी हमने मतलब टोटल नंबर इस बार का काउंट नहीं किया है कि इस बाइबल सभा कितने लोगों ने सुना,
बट एनी हाउ हम बहुत धन्यवादी हैं। और एक और बात जिसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं वो क्या है, तो हमारे चर्च में जो ग्रुप लीडर्स हैं और जो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लीडर्स हैं, उनकी गवाहियां सुन के मैं इतना खुश हूँ। तो हमारे सारे चर्च के भाई बहन वो सुसमाचार के लिए मन डालते हैं, और मतलब उन्होंने इस बाइबल सेमिनार को अलग अलग जगह जाके उन्होंने लोगों को वचन सुनने का मौका दिया। जैसे हमारे साथ जो भाई सारे नौकरी करते हैं, तो जब कोई नौकरी पे जाता है तो छुट्टी होती है तो क्या मन करता है, अब चलो घर जाएंगे, आराम से अपने सोफे पे बैठेंगे और यूट्यूब पे वचन सुन लेंगे। यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट तो होने वाला है, घर पे बैठ के सुन लेंगे। लेकिन ये भाइयों ने क्या किया कि लोगों को मिलने गए, लोगों को मिलके, लोगों को इकट्ठा करके वहां मतलब पास्टर का समन ऑन करके दूसरों को सुनने का मौका दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको ऐसा करने के लिए बोला था, उन्होंने अपने मन से ऐसा किया, खुद मतलब समझते हैं और खुद अपना मन डाल के ज्यादा लोग वचन सुन पाए इसलिए काम करते हैं। तो आज भी मतलब जैसे खबर मिली कि कैसे लोगों ने बाइबल सभा के द्वारा कैसे लोगों ने उद्धार पाया और कैसा उनके पास नए लोगों ने आके भी आज गवाही बांटी। तो नए लोग हैं, उनको अभी ठीक से गवाही भी देना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उनके मन को महसूस कर सके जब वो आए और सामने आके उन्होंने बोला। तो ऐसी खबर हमें मिली, बहुत हम धन्यवादी हैं और परमेश्वर सच में हमें बहुत आशा दे रहा है। तो आज हमने मत्ती 11 पढ़ा। मत्ती 11 में मैं 17 पे आपको ध्यान देना चाहता हूँ आज। तो इस समय के लोगों के बारे में क्या बोला गया है, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। तो इस सदी के लोग कैसे ऐसे हैं, तो इस सदी के लोगों को जब तुलना किया गया तो वो कैसे हैं, वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। तो आज मेरा ये टॉपिक है। तो आप पूरा सर्मन सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा ये टॉपिक क्यों है। तो अगर आपको लग रहा है कि बीच में आप सोते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा अंत तक सुनना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। तो जैसे हम आत्मिक जीवन जीते हैं, तो जब हम किसी मुश्किल या परेशानी का सामना करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई वचन नहीं होता तो हमारा जो मन है उस प्रॉब्लम को लेके मतलब चिंता में पड़ा रहता है, मतलब पीड़ा में पड़ा रहता है। इसलिए हमारे पास वचन होना जरूरी है। वचन हमारे पास होने के लिए बाइबल पढ़ना मतलब वचन सुनना, क्यों हमारे लिए बाइबल पढ़ना वचन सुनना जरूरी है, क्योंकि ये वचन ज्योति है। जब तक ये ज्योति हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक अंधकार बाहर नहीं जाएगा। तो आदि में जब परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की तो पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी और गहरे जल पे अंधकार छाया हुआ था। तो उस पृथ्वी के ऊपर जो अंधकार छाया हुआ था, जब परमेश्वर के वचन ने कहा ज्योति उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो जब उजियाला आया तो अंधकार अपने आप चला गया। तो यूहन्ना 1 में तो यूहन्ना 1 में लिखा है कि यीशु मसीह मतलब इस दुनिया की असली ज्योति है। यीशु को ज्योति के रूप में दिखाया हुआ है। तो जब अंधकार में ज्योति आती है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। तो कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, चिंता की बातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख की बातें आती हैं। लेकिन चाहे हमारे पास वचन हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वचन आपके मन में ताकत नहीं बन पाता। मेरे पास मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, मैं वचन को जानता हूँ, लेकिन वो वचन मेरे मन में ताकत नहीं बन पा रहा, मेरे मन से अंधकार को बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो वचन क्योंकि ज्योति है, तो अंधकार पे जब ज्योति चमकती है तो जरूर अंधकार बाहर जाना चाहिए। लेकिन क्यों मैं वचन को जानता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे मन में क्यों अभी भी अंधकार है, अंधकार क्यों बाहर नहीं जा रहा है? तो किसी मनुष्य के मन में जब वचन आता है तो वो वचन उनके मन से अंधकार को दूर करता है, उनके मन से चिंता को दूर करता है, उनके मन में मतलब ज्योति पैदा करता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो वचन को जानते हैं लेकिन वो वचन
उनके मन में ताकत नहीं बन पाता। तो वो अंतर क्या है इन दो प्रकार के लोगों में? तो जैसे कि जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो मतलब एक ऑस्टियोपोरोसिस करके एक बीमारी हो जाती है कि लोगों औरतों की खास करके हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो मतलब हड्डियों में कैल्शियम खत्म हो जाता है, तो इसलिए मतलब कैल्शियम दवाई के रूप में लेना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे वो कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, कुछ को मतलब कुछ की तो हड्डियों की समस्या सुलझ जाती है और उनको मदद मिलती है, लेकिन कुछ लोग चाहे वो कैल्शियम खाते हैं उनके शरीर में वो मतलब असर नहीं करता। तो क्यों ऐसा होता है? ये मतलब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और जो लोग नहीं करते उनमें डिफरेंस है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हड्डियों को जब कोई जैसे फोर्स लगता है, कोई उनपे मतलब भारी भार पड़ता है, जोर पड़ता है, तो उनको कैल्शियम की जरूरत महसूस होती है हड्डियों को। तो हड्डियां मतलब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती हैं और मजबूत हो जाती हैं। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनकी हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत महसूस नहीं होती, इसलिए जब आप कैल्शियम खाओगे भी हड्डियां उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वैसे ही बह जाएगा। तो जैसा कि मतलब उसी प्रकार वचन के साथ होता है। वचन कुछ लोगों पे असर करता है, कुछ लोगों पे कोई असर नहीं करता। तो किस किस हिसाब से मतलब वचन असर करता है नहीं करता है, किसी का मन कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर वचन कितना असर करेगा या नहीं करेगा। जिनका मन ऊंचा होता है उनके मन पे वचन चाहे पहुंचता है लेकिन वो ताकत नहीं बन पाता। चाहे वो कितना भी वचन सुन ले, वो वचन उनके लिए सिर्फ ज्ञान रूपी बात है। हाँ, वचन तो ऐसा है लेकिन उनके मन पे वो ताकत नहीं बनता। तो जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं, सबसे जरूरी बात क्या है? तो वचन को ज्ञान के रूप में मतलब स्वीकार करना, मतलब सबसे जरूरी बात है कि हमारा मन नीचा होना चाहिए, क्योंकि जिसका मन नीचा होता है उसी के ऊपर भी मतलब वचन असर कर सकता है। छोटा सा भी एक वचन उसके मन में मजबूती से काम करेगा। लेकिन जिसका मन ऊंचा होता है उसको कितना भी फेलोशिप कर लो, वो फेलोशिप उसको ताकत नहीं दे सकती। तो इसको बाइबल के हिसाब से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यूहन्ना 3 में निकोदेमस को देखते हैं हम। निकोदेमस जैसे जो लोग होते हैं, तो यीशु मसीह मतलब पर्सनली उससे फेलोशिप कर रहा है, उसको बता रहा है, उसको समझा रहा है कि मनुष्य को नए से जन्म पाना पड़ेगा, तभी वो स्वर्ग का राज देख सकता है। तो निकोदेमस बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब इंसान बूढ़ा होगा तो अपनी माँ की कोख में कैसे जाएगा दोबारा, कैसे दोबारा से जन्म लेगा? तो यीशु मसीह खुद बैठ के आमने सामने से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निकोदेमस को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि नए से जन्म पाना क्या है, आप क्या बोल रहे हो? वो स्वीकार नहीं कर पा रहा यीशु की बातों को। लेकिन जो औरत थी जिसको लाइक लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु से जाके कोई बात नहीं, उसके मन में ये मन आया कि बस मैं उसके कोने का कपड़े का एक कोना पकड़ूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो इसलिए उसने जाके बस उसके कपड़े का कोना पकड़ लिया, उसकी बीमारी ठीक हो गई या नहीं हुई? उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो एक तरफ एक व्यक्ति है जो यीशु से पर्सनली बातचीत कर रही थी लंबी, लेकिन उद्धार नहीं पा रहा। लेकिन दूसरी ओर एक औरत है जो उसके कपड़े का एक कोना पकड़ती है, वो ठीक हो जाती है। तो निकोदेमस मतलब नए से जन्म पाना क्या है वो समझ ही नहीं पाया, मतलब वो समझ नहीं, चाहे यीशु उसको खुद समझा रहे हैं, क्योंकि उसका मन ऊंचा है। लेकिन जिसका मन नीचा है वो मतलब यीशु के कपड़े का एक कोना पकड़ता है तो ठीक हो जाता है। तो साइरोफोनिशियन जो औरत है, जो कनानी स्त्री है, उसको यीशु ने कोई फेलोशिप नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, उसको मतलब बिल्कुल धिक्कारा और उसको इनकार किया, लेकिन तो भी उसने अनुग्रह पाया। इसलिए आत्मिक जीवन में तुम्हारा मन कितना ऊंचा है या कितना नीचा है बहुत जरूरी बात है। तो शैतान कैसे काम करता है? तो शैतान जानता है कि अगर एक व्यक्ति लाइक वचन को स्वीकार करेगा तो वचन उसके जीवन में ताकत बनेगा। इसलिए वचन हम ना स्वीकार कर सके, इसलिए शैतान क्या करता है कि हमारा मन ऊंचा करने का काम करता है। तो शैतान का काम ये है, वो लगातार रिसर्च करता रहता है कि कैसे किसी का मन ऊंचा कर दे। तो क्योंकि वो सिर्फ लोगों का मन ऊंचा करने का रिसर्च करता है, इसीलिए मतलब वो किसी भी चीज को लेके मन ऊंचा कर देता है।
별것 तो 아닌데도 छोटी सी बात को लेके भी मतलब लोगों को ऐसा बनाते हैं कि उसकी वजह से लोग अपना मन ऊंचा कर लेते हैं। 마음을 높여놓는 मतलब 일을 ये शैतान का काम है। 자, 그뿐만 और ना 아니라 केवल ये, 사단은 이 शैतान 세상의 풍조를 전부 다 사람들의 마음이 शैतान चाहता है 교만해지고 कि 마음이 लोग 높아지는 쪽으로 पूरी मतलब मनुष्य जाति का मन ऊंचा हो जाए, इसलिए वो उसी दिशा में लोगों के मनों में काम करता है। 그게 뭐냐면은 다른 거 만 가지 इसीलिए 잘못해도 뭐 하나만 इंसान 잘하면 मतलब 인정을 हजार 하고 बातों में भी बुरा हो, 마음 높이도 एक चीज में अगर वो 안 अच्छा 된다고. हो, शैतान ऐसा धोखा देता है कि इंसान उस एक चीज पकड़ के अपने आप का मन ऊंचा कर लेता है। 학교 다닐 उदाहरण के 때 लिए आप जब स्कूल जाते 공부 थे, 하나도 안 कोई 하고 ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मे होते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, 축구만 फुटबॉल 해도 खेलने में अच्छे होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। 예를 들어 축구가 막 तो 유럽 मान लो कि 리그에 फुटबॉल खेलते खेलते वो 축구를 잘하는 스타가 되면 인정을 यूरोप 할 में 거예요. जाके फुटबॉल स्टार बन गए, तो उनको लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? उनको 축구장이 मानेंगे। 필요한 거예요. मतलब उस दुनिया में फुटबॉल स्टार्स की जरूरत है। 여러분 그 구단 तो 하나가 मतलब वहाँ यूरोप में लाइक 크게 फुटबॉल की टीम्स जो है वो कंपनीज की समान है। 선수들의 तो 몸값을 올린다고요. जैसे 그럼 एक टीम जैसे एक 축구가 कंपनी को एक खिलाड़ी को खरीदती है, 싼 가격에 선수를 उसको ट्रेन करके उसको 비싼 मतलब 가격에 महंगा बना 많이 देती है। 남죠. मतलब एक साधारण खिलाड़ी को खरीद लेंगे वो सस्ते में, और उसको मतलब ट्रेन करके अगर 열심히 अच्छा 뭐 बना देंगे तो वो मतलब 가져와가지고 막 열심히 뭐 बहुत ज्यादा लाइक 키워가지고 महंगा हो जाएगा। तो उस चीज की 그만큼 तुलना आप 돈을 못 सामान से नहीं कर 벌면은 सकते। 뭐 이름 없는 तो आप 선수들을 किसी 데려다가 सामान से 이름 कुछ बना के 있는 कितना पैसा 선수들을 कमा 데려다가 लेंगे, उसकी एक हद है। 키워가지고 लेकिन 스타를 एक 만들어도 खिलाड़ी को आपने 그런 स्टार बना 식으로 दिया तो उसके 되거든요. द्वारा आप मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसे कमा सकते हैं। 다른 거 다 इसलिए 필요 없고 उस दुनिया में 잘하지 मतलब 못하냐 बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ फुटबॉल अच्छा खेलो तो तुम मतलब कुछ बन सकते हो। 인정을 तो 받는 तुम्हें माना जाएगा अगर तुम 다시 फुटबॉल अच्छा 말하면 खेलोगे। 축구만 하나 잘해도 तो 마음을 높이는 दूसरे 능력이 शब्दों में 있다는 अगर तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो तो 뭐 तुम 축구뿐만 अपने 아니라 मन को 모든 ऊंचा कर सकते हो। 운동 분야들이 다 तो 비슷한 सारे 원리입니다. स्पोर्ट्स लाइक ऐसे ही होते हैं। 세계에서 तो 가장 이 스포츠 선수들 가운데 연봉을 दुनिया 많이 में 받는 사람이 누군가? सबसे ज्यादा 그래서 뭐 पैसे कमाने वाले स्पोर्ट्समैन कौन है? 축구나 뭐 야구나 बेसबॉल है या 뭐 फुटबॉल है 식구나 या टे니스 मतलब 선수나 गोल्फ खेलने वाले 이런 हैं। 연봉을 많이 तो 받는 것이 ऐसा लगता है कि ये लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, 특히 लेकिन 자동차 경주 सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले वो फॉर्मूला कार जो रेसर्स होते हैं, जो कार रेसिंग करते हैं, 지금은 어떤지 모르겠어요. वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। आजकल के मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं पता, लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा था। 자동차 선수권 대회 우승해서 뭐 하나 तो 잘하는 जो 것보다 फॉर्मूला कार रेसर्स होते हैं वो किस चीज में अच्छे होते हैं? ड्राइविंग में अच्छे 네. होते हैं। 그 운전은 तो आप लोग भी तो 여러분도 गाड़ी 하죠. चलाते हैं, राइट? 근데 लेकिन वो 그 लोग 운전하고 또 다르잖아요. उनकी 자동차 मतलब ड्राइविंग अलग है, 운전은. मतलब जो फॉर्मूला कार रेसिंग करते हैं। 세상은 तो 뭐 하나만 दुनिया में 잘해도 मतलब एक 인정을 चीज में 받는 आप 그런 अच्छे हो तो 세상이다. आपको माना जाएगा, 문제는 뭐 그건 그 자체를 문제로 लेकिन 삼는 게 वो चीज 아니라 समस्या नहीं है। लेकिन 사단은 शैतान क्या 사람들이 करता है? 만 가지 부족한 इंसान चाहे 10,000 बातों में 마음을 कमियां रखता 높이고 हो, लेकिन 살도록 एक चीज में अच्छा हो 만들어요. तो शैतान उस वजह से उसका मन ऊंचा कर देता है। 사람들은 전부 다 교만해질 조건을 तो 가지고 इसीलिए 있어요. हर व्यक्ति के पास घमंड करने 뭐 का 옛말에 कंडीशन है। 골뱅이도 구르는 재주가 있다고. तो 뭐 하나만 मतलब 잘하면은 전부 हर 다 चीज में 마음을 बेकार 높이는 हो इंसान, 사람을 लेकिन एक चीज में अच्छा हो 만들어가는데 तो वो घमंडी हो जाता है। 그렇게 마음을 तो 높여놓으면은 ऐसे करके जब कोई व्यक्ति अपना मन 말씀이 घमंडी कर लेता है तो 능력이 वचन 안 उसके 돼요. मन में ताकत नहीं बन सकता, 그냥 이론과 क्योंकि वचन उसके मन में थ्योरी बन जाता है, ज्ञान रूपी 여러분들 बातें बन 앉아 जाता 있는 है। तो 여러분들도 आप लोग भी सब 마찬가지예요. ऐसे 똑같이 हैं, 말씀을 आप सब बैठ के 들어도 सेम वचन सुन रहे हैं, 마음이 높은 사람이 लेकिन 말씀을 जो 들으면 ऊंचे मन वाले लोग होते हैं 아, 장 아는 वो वचन सुनते हुए उनको क्या लगता है, 지금 हाँ 몇 번을 पता है हमको पहले भी कितनी बार सुना हुआ है, मतलब कितनी बार सेम बात तो बताते हैं 마음이 हमारे चर्च में। 높아지면 तो जब 말씀이 किसी का 강해져요. मन ऊंचा होता है तो वचन उसके मन में ताकत नहीं बन पाता। 우리나라 사람들이 तो हमारे देश के जो लोग हैं, 바람든 무가 아무짝에 쓸모 हमारे 없는 देश में 것처럼 कहावत है कि जिस मूली के अंदर हवा घुस जाती है वो 마음이 मूली 하나 लाइक बेकार है। 높아지면은 उसका मतलब है कि मतलब 아무짝에 쓸모 없는 इंसान का जब 건데 इंसान के मन में जब घमंड आ जाता है वो इंसान लाइक बेकार का इंसान है, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा 마음이 सकता। 높으면은 이제 어떤 तो 현상이 जब किसी का मन ऊंचा हो जाता है तो क्या होता है? 마음이 높은 तो 사람과 낮은 사람. 자, 여러분들이 ऊंचे 말씀을 मन 들어도 के व्यक्ति और नीचे 말씀이 मन 적용이 के 안 व्यक्ति में 되면 क्या 내가 마음이 अंतर है? 높아져 있구나. अगर आप लोग वचन सुन रहे हो, वचन आपके मन में ताकत नहीं 자, बन रहा, तो 근데 आपको ये 좀 समझना पड़ेगा कि आपका 구체적으로 मन ऊंचा है। 마음이 높은 사람에게 안 되는 और 부분이 मन 있어요. ऊंचा करने वाले लोग एक काम है जो नहीं कर सकते, वो क्या है आप जानते हैं? 마음이 높아져 जब किसी का मन ऊंचा हो 버리면은 जाता है 사실은 그 사람이 마음 높은 그 하나 때문에 불행해지게 वो 돼 있는데 उस एक वजह से 마음이 मतलब 높으면 신앙이 안 दयनीय बन 높아져요. जाएगा, दुखी बन जाएगा। 신앙은 तो जो मन ऊंचा करता है वो 자기 आत्मिक 마음으로 사는 जीवन 것이 नहीं जी 아니라 पाएगा, 다른 क्योंकि 마음으로 사는 것이 आत्मिक जीवन क्या है? 신앙이거든요. आत्मिक जीवन 다른 मेरे मन से 마음으로 नहीं, 이야기를 하고 जो मन मैंने 다른 बाहर से 마음으로 स्वीकार किया है, 생각하고
उस मन से जीना है, उस मन से मतलब बोलना है हम। लेकिन जो मन ऊंचा कर लेता है उसके अंदर मतलब स्वीकार करने की जो एक एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, वो स्वीकार नहीं कर पाता, वो अपने मन से अपनी सोच से जीता है, इसलिए वो आत्मिक जीवन नहीं जी सकता। तो ये बताने के लिए मैं आपको कैन और हाबल के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा। उत्पत्ति 4 में, उत्पत्ति 4 का 3, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में था तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चड्डों से घात किया। तो यहाँ लिखा है कि कैन मतलब एक समय पर मतलब परमेश्वर भूमि की उपज चढ़ावे में चढ़ाता है, और हाबिल भी मतलब पहलौठे बच्चे चढ़ाता है। तो वचन कहता है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज चढ़ाता है और हाबिल भेंट और बकरियों के पहलौठे चढ़ाता है। तो मतलब दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, एक खेती करता था, एक भेड़ बकरियां चराता था, और बहुत दिन बीत गए, और दिन बीत जाने के बाद उसने मतलब अपने जो भूमि की उपज है वो ले जाके उसने परमेश्वर को चढ़ाई। तो कैन के मन में क्या था, जैसे कुछ दिन बीत गए उसका मन ऊंचा हो गया। तो कुछ दिनों के पश्चात उसका मन ऊंचा हो गया। क्यों ऊंचा हो गया? क्योंकि उसे लगा कि वह कुछ अच्छा कर रहा है। तो खेती क्या कोई भी कर सकता है? भेड़ बकरियां कोई भी चरा लेगा, मतलब भेड़ बकरियां चराना क्या बड़ा काम है? बस भेड़ों के साथ बैठ जाओ, शाम को उनको घर पे ले जाओ। खेती करना कैसा ऐसा छोटा मोटा काम है? तो आपने कभी खेती की है? तो हमारे चर्च में पार्किंग के सामने खाली जगह है, तो करीबन वहां पे 500 गज जमीन है, जिसको मतलब पार्किंग की तरह यूज करने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि पार्किंग इतनी बड़ी नहीं चाहिए। तो हम वहां पे एक्चुअली खेती कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम वहां पे सब्जियां वगैरह लगाएंगे, तो शायद चर्च में जितने लोग रहते हैं उनके लिए तो मतलब सब्जियां वहां से उगाई जा सकती हैं। तो काफी साल पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे खेती करनी चाहिए, लेकिन सब लोग क्या जवाब देने लगे? तो खेती करने की बजाय सब्जियां खरीद के खाना ज्यादा सस्ती पड़ती हैं, ऐसे करके सब लोग बोलने लगे। तो ऐसा होता तो फिर सारे किसान बर्बाद होने चाहिए। तो मतलब अगर खरीद के सब्जी खाना ज्यादा सस्ता है तो जो खेती करते हैं वो सब बर्बाद होने चाहिए थे। लेकिन मतलब उस बात का मतलब क्या है कि मतलब जो एक्सपर्ट है वो ही खेती कर सकता है, ऐसा नहीं कोई भी उठा के खेती कर ले। तो मतलब खेती करने वाले पैसा कमाते हैं तभी तो खेती करते हैं, राइट? हम तो मतलब तब मैंने बोला कि हम खेती करते हैं, लेकिन सब लोग बोलने लगे कि हमारे बस की बात नहीं है खेती करना। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे शायद। तो खेती कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी कर ले, मतलब खेती करने वाले अलग लोग होते हैं जिनको जिनको पता है कि खेती कैसे करते हैं। तो मतलब ऐसे ही तुम जमीन पे बीज बो दोगे और फल निकल के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। जब मैं केन्या जा रहा था मिशनरी काम के लिए, मुझे लगा कि बहुत सारे बीज ले जाता हूँ। तो मैं मतलब बीज की दुकान पे गया, और मतलब जो लेटस और चाइनीज कैबेज और ये वो कोरिया की जो अलग अलग सब्जियां होती हैं उनके मैंने बीज खरीद लिए। बीज काफी महंगे थे लेकिन मैंने खरीद लिए। तो पूरी मतलब पोटली बीज की बांध के, मुझे लगा केन्या में मौसम अच्छा होता है, वहां पे जाके हम ये मतलब बीज अगर बोएंगे तो हम ये सब्जियां खा सकेंगे अफ्रीका में जाके भी। तो मैंने मतलब सारे बीज वहां जाके बोए, लेकिन मतलब अंकुर तक नहीं फूटे ज्यादातर बीजों में से। तो
तब मुझे पता चला कि हाँ, ये कोरिया के बीज यहाँ अफ्रीका में काम नहीं करते, इसलिए मैंने हार मान ली। और उसके बाद जब हमारे चर्च का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो चर्च के कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज एक भाई थे, जो कोरियन भाई थे, तो किम जिनक ब्रदर था उनका नाम। तो मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन में वो बहुत एक्सपर्ट थे। तो जब मैं वोंगजू में था, तब उनकी पत्नी ने उद्धार पाया था, और इस भाई ने तब उद्धार भी नहीं पाया था। तो इस बहन ने उद्धार पाने के बाद कुछ समय के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, तो मैं वोंगजू से छनान चला गया। तो ये तब की बात है जब नई बहन मतलब उद्धार पाया था, और बहुत खुश थी, और उसने देखा कि हमारे पास जा रहे हैं, तो वो बड़ी दुखी हो गई थी। तो बाकी चर्च में ऐसे ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन हमारे मिशन में ऐसे ट्रांसफर होता है। तो वो देख के बहुत दुखी हुई। तो मैंने उससे पूछा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो उसने बोला कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मतलब ईंटें लगाने का काम करते हैं, उसने ऐसे बताया मुझे। लेकिन एक्चुअली वो पूरे मतलब कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज है, जैसे मिस्त्री की तरह, जैसे पूरी बिल्डिंग कैसे बनवानी है वो बनवाते हैं। तो बहुत अच्छे से मतलब बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। तो जब ये भाई वहां आए, तो ये बहन भी आई उनके साथ, केन्या। तब मैं बहुत धन्यवादी था। ये बहन मतलब फ्लाइट में चढ़ने से डरती है, कुछ उसको बीमारी है। लेकिन जब इसको पता चला कि मेरे हस्बैंड केन्या जा रहे हैं, तो ये सच में मतलब मुझसे मिलना चाहती थी। इसलिए ये एनी हाउ अपनी बीमारी पे जीत पाके केन्या आई, और कुछ समय रह के, और फिर बच्चे थे इसलिए वापस चली गई। लेकिन उसके हस्बैंड काफी टाइम तक वहां पे रहे थे, जब तक हमारा चर्च का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो ये भाई मुझसे पूछने लगे, आपके पास बीज है? मैंने कहा हाँ, बीज बहुत है। मैं पूरी एक पोटली बांध के लेके आया था। मैंने बो के देखा, लेकिन मतलब वो उगे नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिए। तो मैंने उनको दे दिए। तो मतलब तो ये भाई ने मतलब क्या कहते हैं, रिसर्च किया कि कैसे यहाँ पे खेती कर सकते हैं। मतलब मुझ में और उनमें अंतर है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत खेती का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने सोचा, देखा कि यहाँ पे क्यों ये बीज उगते नहीं है। तो उनको पता चला कि यहाँ पे बहुत धूप बहुत तेज पड़ती है, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो यहाँ छाया में बोते हैं, जहाँ पे मतलब ज्यादा धूप नहीं पड़ती। तो उन्होंने मतलब जहाँ छाया थी वहां पे उन्होंने बीज बोए, और सुबह शाम पानी दिया, और इतने अच्छे से मतलब वो सब्जियां लग गई। तो मैं हैरान हो गया कि ऐसे इतनी अच्छी सब्जी कैसे लग सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि खेती करने वाले लोग अलग होते हैं, उनको आता है कैसे मतलब सब्जी लगानी है। सेम जमीन है, सेम बीज है, एक व्यक्ति ने लगाया तो कुछ नहीं आया। तो इस जमाने में मतलब कैन ने मतलब खेती की, और उसमें से बहुत सारे फल उत्पन्न हुए। तो उसने बहुत महान काम किया। सारा परिवार ने वो मतलब उसकी सब्जियां और फल खाए होंगे, और वो खुश हुए होंगे। इसलिए कैन के मन में ऐसा आ गया कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। उसका मन घमंडी हो गया। तो जिसका मन घमंडी होता है, उसके मन में वचन काम नहीं करता, इसलिए उसका जीवन दयनीय हो जाता है, और वो शैतान का औजार बन जाता है। शैतान किसको पसंद करता है? शैतान ऊंचे मन के लोगों को बहुत पसंद करता है, क्योंकि जो ऊंचे मन के लोग होते हैं, वो मन स्वीकार करके नहीं जीते, वो अपने मन अपने न्याय से जीते हैं। इसलिए शैतान उनको इजीली यूज कर सकता है। शैतान के वो पसंदीदा लोग हैं। इसलिए कैन ने मतलब खेती की, और उसके मन में ये मन आ गया कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो घमंडी हो गया। तो तब से ये कैन मतलब दूसरों से इसका कनेक्शन खत्म हो गया। दूसरों के मन को स्वीकार करके जीना क्या होता है, वो ये नहीं सीख पाया। तो वह मतलब भूमि की उपज को लेके परमेश्वर के सामने गया, लेकिन हाबिल अपने पहलौठे की चर्बी को लेके गया। ऐसा नहीं है कि उसको वो चीज पसंद थी इसलिए वो लेके गया। तो कैन और हाबिल का बलिदान बिल्कुल अलग था। कैन
फल को लेके गया, भूमि की उपज को लेके गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाबिल को जो अच्छा लगा वो उसे लेके गया। हाबिल ने जो मन स्वीकार किया था उसके हिसाब से उसने भेंट चढ़ाई। आप समझ रहे हैं, ये हाबिल का खुद का मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ये भेंट लेके जाना चाहता है। तो कैन और हाबिल दोनों को नहीं पता कि परमेश्वर के सामने क्या भेंट चढ़ानी है। तो कौन जानता है कि परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ानी है? आदम और हवा जानते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने अंजीर के पत्तों को लेकर परमेश्वर के सामने जाके देखा है और उनको पता चला है कि वो चीज परमेश्वर को खुश नहीं करती, और उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए गए थे। इसलिए उनको पता है कि परमेश्वर एक जानवर की बलि से सच में प्रसन्न होता है। उस जानवर की बलि के वजह से हमारी जो कमियां घटियां वो ढांपी गई थी। और जैसे वचन कहता है कि बिना लहू के बहाए पाप की जो छुटकारा है वो नहीं है। तो ये चीज आदम और हवा जानते हैं। हाबिल ने ये मन आदम और हवा से स्वीकार किया, इसलिए वो परमेश्वर को जो पसंद है वो भेंट लेके गया। लेकिन कैन, क्योंकि उसे लगता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसे लगता है कि उसने कितनी अच्छी खेती की है, उसने मेहनत की है, इसलिए उसने किसी का मन स्वीकार नहीं किया। उसको जो पसंद था वो चीज लेके वो गया। तो वो आदम और हवा के मन को स्वीकार करके नहीं जा पाया। तो जब किसी का मन ऊंचा होता है तो वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है। इसलिए शैतान क्या करता है? शैतान का मतलब पूरी कोशिश होती है किसी का मन ऊंचा हो जाए, क्योंकि जो मन ऊंचा रखता है वो अपने न्याय से जीता है, अपने मन से जीता है, वो स्वीकार किए हुए मन से नहीं जीता। तो इन दिनों में जवान लोग खास करके ऐसे हैं। तो आजकल मतलब मिडिल स्कूल हाई स्कूल के बच्चों में कोई मानसिक बीमारी चल रही है कोरिया में। तो वो बीमारी और कुछ नहीं है, ये लोग मन स्वीकार के नहीं जीते हैं। तो अगर ये बच्चे माँ बाप का मन स्वीकार करके जिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये माँ बाप की बात नहीं सुनते। इनके मन में क्या होता है, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी सब कुछ पता है, और इसलिए अपने न्याय अपनी सोच के हिसाब से जीते हैं, मन स्वीकार करके नहीं जीते। तो दुनिया मतलब अब इस दिशा में बह रही है। तो जब लोगों का मन ऊंचा हो जाता है तो वो दयनीय हो जाते हैं। तो जब उनका मन ऊंचा हो जाता है जरूर वो दयनीय हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो क्यों मन ऊंचा करने पे हम दुखी हो जाते हैं, दयनीय हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम शैतान का औजार बन जाते हैं। तो आप अगर किसी मामले में ये सोचते हैं कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, और इसको लेकर अगर आप अपने मन को ऊंचा कर लेते हो, तो फिर एक चीज है जो आप नहीं कर सकते, आप मतलब मन स्वीकार करके नहीं जी सकते। अपने मन, अपनी सोच, अपनी आवाज के हिसाब से जीते हो, और आप मतलब बेकार के इंसान बन जाते हो जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लोग खुद ऐसा नहीं सोचते। उनको लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से महान हूँ, मैं दूसरों से अच्छा कर रहा हूँ। तो चर्च में मतलब किसका मन ऊंचा किसका मन नीचा है, उसके हिसाब से उनके जीवन का परिणाम बिल्कुल अलग होता है। वो खुशी का जीवन जिएंगे या आगे दुख से भरा हुआ जीवन जिएंगे। कौन परमेश्वर का औजार बनेगा, कौन शैतान का औजार बनेगा? तो बाइबल में साफ लिखा है कि जिसका मन नीचे है वो जरूर अनुग्रह पाते हैं। 38 वर्ष से पीड़ित रोगी, सामरी स्त्री, मतलब व्यभिचार पकड़ी गई स्त्री। तो लोग मतलब ऐसे लोग ऐसे थे कि यीशु मसीह खुद इनको मिलने के लिए गए और उनको अनुग्रह दिया। लेकिन दूसरी ओर जो घमंडी थे, तो प्रभु उनके विषय में क्या कहता है? हाय है तुम पे, तुम सांप की संतान हो। क्यों? क्योंकि उनके ऊंचे मन की वजह से वो शैतान के औजार बने और बर्बाद हुए। तो इसलिए चाहे यीशु मसीह ने उनको बहुत बुरी तरीके से धिक्कारा, डांटा, लेकिन ये शास्त्री और फरीसी लोग जो थे उन्होंने अपने आप को हमेशा बाकियों से बेहतर समझा। हम पापियों से बेहतर हैं, हम चुंगी लेने वालों से बेहतर हैं, इसलिए वो लोग आगे चल के दयनीय हो गए। तो बाइबल में लिखा है कि तुम किसी चीज से ज्यादा अपने मन को संभालो, क्योंकि किसी चीज से ज्यादा जरूरी तुम्हारा मन है। अपने मन को ध्यान दो, अपने मन को टेक केयर करो। हमारी जो बहनें हैं
तो मतलब अपना स्किन केयर, हेयर केयर, आप लोग इन सब चीजों को संभालती हैं, राइट? क्यों लाइक ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं? बाल काटने, कुछ मतलब बर्निंग कराने। तो आजकल मतलब ना केवल बाल काटते हैं, मतलब केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं कि बाल तुम्हारे खराब ना हो और अच्छे हों, इसलिए लोग लाइक ब्यूटी पार्लर जाते हैं, इसलिए ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और अपना स्किन केयर कराते हैं, मतलब स्किन का ध्यान रखते हैं, तो पैसे खर्च करके भी उसको ध्यान रखते हैं उसका। विदेश में तो फैमिली हेल्थ साइंस करके कोई सब्जेक्ट होता है कि मतलब परिवार की सेहत का कैसे ध्यान रखना है, वो सिखाया जाता है। तो लोग मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपनी स्किन का ध्यान रखना, अपनी गाड़ी का ध्यान रखना, अपनी संपत्ति का ध्यान रखना, इन सब चीजों को टेक केयर करना जानते हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा अपने मन को टेक केयर करना जरूरी है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि जब आपका मन ऊंचा हो जाता है तो आप एक बेकार के इंसान बन जाते हो जो शैतान का औजार है, और ना केवल ऐसे व्यक्ति का खुद का जीवन दुख से भर जाता है, लेकिन वो चर्च को भी नुकसान पहुंचाता है और सुषमाचा का विरोधी बन जाता है और सच में चर्च के विरोधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हमारा जो मन है, हम खुद उसको टेक केयर कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हमें किसी के हाथों में अपने मन को सौंपना होगा। तो मेरी गाड़ी में तो हमारे एक भाई हैं जो मेरी गाड़ी का टेक केयर करते हैं, मतलब वो क्योंकि गाड़ी का बिजनेस करते हैं। तो पहले मतलब मैं अपनी गाड़ी का ध्यान रखूंगा कि अभी ब्रेक व्हील चेंज करने का टाइम आ गया, ब्रेक पैड टाइम चेंज करने का टाइम हो गया, अभी कितना इस्तेमाल कर लिया, अभी ये वो मतलब अपनी गाड़ी को चेक करता था। तो आप कभी कभी की करके गाड़ी में आवाज आती है, आपको पता नहीं कि आपकी ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है, उसको लाइक बदलना पड़ेगा। तो पहले में मतलब ये सब चीजों को ध्यान रखना था, अभी कितनी देर हो गई, अभी तेल कब चेंज करना है, और ये वो अपनी गाड़ी में बहुत कुछ जांचता था। हवा मतलब हवा वगैरह कैसी है कैसी नहीं है, टायर चेंज करना है कि नहीं करना है। लेकिन अब ये एक भाई है जो मेरी गाड़ी को ध्यान रखता है, इसलिए मैं बिल्कुल अपनी गाड़ी की ओर कोई ध्यान नहीं देता, वो भाई खुद देखता है। और ओयंग सब भाई हैं, वो हमारे किलोमीटर्स चेक करके रखते हैं, और वो ये दो भाई मिलके मतलब मेरी गाड़ी को संभालते हैं। तो मैं मतलब अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से भूल के रह सकता हूँ। तो हर गाड़ी में, तो चाहे सेम कंपनी की सेम गाड़ी हो, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो मैंने जब अपनी गाड़ी को देखा तो मेरी गाड़ी का थोड़ा सा व्हील बैलेंस खराब था, तो उसको मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई मेरी गाड़ी में जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि व्हील की अगर आप पोजीशन को बदल दोगे कि लेफ्ट को राइट पे कर दोगे, राइट को लेफ्ट पे कर दोगे, मतलब व्हील्स की पोजीशन को ठीक कर दोगे, तो वो प्रॉब्लम लाइक ठीक हो जाएगी। तो मतलब जैसे एक तरफ जो गाड़ी झुकने लग जाती है, उस चीज को हम उस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो वो भी मतलब चाहे मैंने अपने किलोमीटर वगैरह कैलकुलेट नहीं किए कि ये करने का टाइम हो या नहीं आया है, तो भाई ने खुद आके मुझे बताया कि पास्टर अभी आपके टायर की पोजीशन चेंज करने का टाइम हो गया, अभी ये बदलने का टाइम हो गया। तो वो लोग मेरी गाड़ी को टेक केयर करते हैं, इससे मुझे कितना आराम हो गया है। इसलिए उसी प्रकार अगर आप अपने मन को टेक केयर करोगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने मन को किसी और को सौंप देंगे और वो आपके मन को टेक केयर करेगा, तो आप बहुत ज्यादा आशीषित जीवन जी सकते हैं। लेकिन जिसको अपने मन को टेक केयर कराना नहीं आता, जो लोग सिर्फ अपने मन से जीते हैं, उनको ये पता नहीं होता मेरा मन अभी ऊंचा है, मेरा मन अभी नीचा है, अभी मैं शैतान का औजार बन गया हूँ या मैं शैतान से खींचा जा रहा हूँ, क्या मैं शैतान की सोच से खींचा जा रहा हूँ या मैं शैतान की योजना से खींचा जा रहा हूँ। तो मैं अभी इस रास्ते पे जा रहा हूँ कि मेरा मन मतलब चर्च का विरोधी बन जाएगा, लेकिन मुझे खुद को उस बारे में कुछ पता नहीं होता।
तो एक मेंढक को अगर आप पानी के अंदर डाल दोगे और फिर गैस को ऑन करोगे और धीरे 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 टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो मेंढक मतलब मर भी जाएगा लेकिन वो उस पानी से बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से लाइक शैतान धीरे 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 आपका मन ऊंचा करता है। तो जो लोग अपने मन को टेक केयर नहीं करवाते, धीरे धीरे शैतान उनका मन ऊंचा करता चला जाता है और उनको मतलब अपना औजार बना लेता है और अंत में ऐसे लोग दयनीय बन जाते हैं, दुखी बन जाते हैं, लेकिन वो ना जानकर भी उस रास्ते पे चलते चले जाते हैं। तो वो जो हाबिल था उसे चाहे कुछ नहीं पता था, तो जिस मन को उसने स्वीकार किया वो उससे आगे बढ़ सका। तो चाहे उसे नहीं पता कि क्यों उसको पहलौटे और उसकी चर्बी को लेके जाना है। हाँ, ये सचमुच में अच्छा है, इसको परमेश्वर को सौंपना अच्छा होगा। चाहे उसको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है तो भी वो ऐसा कर सका। क्यों? क्योंकि उसने मन स्वीकार किया। तो चाहे उसको खुद को अच्छा लगा या ना लगा, स्वीकार किए हुए मन से वो इस भेंट को ले जाके दे सका और उसको आशीष मिल सका। तो जो हम बाइबल को देखते हैं, एक तरफ वो जीवन है जो हम स्वीकार किए हुए मन से जीते हैं, वो बहुत ज्यादा आशीषित जीवन है। तो जब हम बाइबल में परमेश्वर के मतलब आशीष पाने की शर्तों को देखते हैं तो सबसे जरूरी शर्त सच में मन स्वीकार करना है। तो इज़ाव और याकूब की कहानी में भी याकूब ने मतलब आशीष पाया। याकूब अपने मन से पिता के सामने नहीं गया, उसके मन में कोई ऐसा मन नहीं था कि वो जाके मतलब आशीष पाए। तो आजकल जवान लोग बोलते हैं कि 1% भी ऐसा मन नहीं था। तो 0.001% भी नहीं था, ऐसा भी बोल सकते, लेकिन आजकल जवान लोग पूरे होते हैं 1% भी नहीं था। तो याकूब के मन में 1% भी ऐसा मन नहीं था कि वो जाए और आशीष पाए। तो उसने सिर्फ माँ की बात सुनी। माँ ने बोला कि बस तू मेरी बात सुन और मेरे कहने के अनुसार तू जा। तो याकूब को ऐसा लगता नहीं कि उसे आशीष मिलेगा, उसे लगता है कि उसे श्राप मिल जाएगा। मेरा भाई रोंवार है, मैं रोमहीन हूँ, पिताजी मुझे हाथ लगाएंगे और वो मुझे आशीष तो कहाँ से देंगे, श्राप दे देंगे। उसको बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि वो आशीष पाएगा। लेकिन जरूरी बात क्या है, उसका खुद का मन कैसा भी था, उस मन से नहीं, वो सच में स्वीकार किए हुए मन से गया। तो याकूब ये नहीं बोलता कि अरे माँ धन्यवाद, मैं तो चाहता ही था कि मैं मतलब चला जाऊं। जब माँ ने बोला कि ठीक है तू मैं खाना बना के दूंगी, तू चला जा, तो उसने ये नहीं बोला धन्यवाद माँ, मैं सच में जाना चाहता था, मैं सच में कोशिश कर रहा था कि मैं जाऊं, मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझे भेज रहे हो। तो याकूब के मन में ऐसा मन था इसलिए वो गया, ऐसा नहीं है। उसके मन में चाहे बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था, लेकिन उसने माँ का मन स्वीकार किया और वो गया और उसने आशीष पा लिया। तो ये चीज आप लोगों को जाननी जरूरी है। तो स्वीकार किए हुए मन से जीना क्या है? तो मेरे मन में एक तरफ मेरा मन है, एक तरफ स्वीकार किया हुआ मन है। तो मेरा मन और स्वीकार किया हुआ मन एक होगा, मेरा मन बदलेगा तब मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, हाँ मेरा मन है, अब चर्च का मन, परमेश्वर के सेवक का मन जब मैं स्वीकार करूंगा तो मेरे मन के साथ वो एक हो जाएगा। तब जब मैं आमीन बोल पाऊंगा, जब मैं धन्यवादी मन रख सकूंगा, जब मेरे अंदर भी ऐसा मन उत्पन्न होगा, हाँ जब मुझे लगेगा कि हाँ सही बात है, चर्च की बात सही है, जब मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं मतलब आगे बढ़ूंगा। ये आत्मिक जीवन है, ऐसा नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी बात क्या है, मेरा मन जैसा भी हो, स्वीकार किए हुए मन को स्वीकार करके आगे बढ़ना, ये हमको सीखना है। मेरा मन 1% भी नहीं है चाहे, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं विश्वास क्या है, हाँ मेरा मन मैंने फेंक दिया और वो मन मैंने स्वीकार किया और वो मन मेरे मन के साथ एक हो गया, वो विश्वास है। हाँ ऐसा भी होता है कभी कभी, लेकिन वो 100 बार में से मतलब 1-2 बार ऐसा हो जाता है
तो बहुत सारा मन हम स्वीकार करके आगे बढ़ने का मौका चूक जाते हैं अगर हम इस बात पे फोकस करते रहेंगे कि जब मेरा मन एक होगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो उदाहरण के लिए कुछ समय पहले इंडोनेशिया में पास्टर लोग इकट्ठे हुए और पास्टर पार्क से उन्होंने जूम चैटिंग की, जूम के थ्रू CLF किया। तो ईयक्सु पास्टर है, उन्होंने मतलब ट्रांसलेट किया। तो पास्टर पार्क ने भी इंडोनेशिया की भाषा में मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है, वो बहुत मतलब खुश हुए पास्टर पार्क देखिए, क्योंकि पास्टर पार्क को नई भाषा दिखाई दी, ट्रांसलेट हो रहा है। तो इंडोनेशिया की भाषा में ट्रांसलेट करके वचन प्रचार हो रहा है। बस ये देखिए बहुत खुश हुए क्योंकि हमारा मिशनरी वहां गया, उसने इंडोनेशिया की भाषा सीखी और उसने वहां पे प्रचार किया और पास्टर्स को इकट्ठा किया और CLF मीटिंग कराई और वो खुद मतलब ट्रांसलेट कर रहा है। कितनी धन्यवादी बात है। तो ईयक्सु मिशनरी पास्पा बोलते हैं कितना अच्छा है, इंडोनेशिया भाषा कितना अच्छा बोलता है, लेकिन एक्चुअली में हमें क्या पता वो अच्छा बोलता है कि नहीं बोलता है, बिकॉज हमें से किसी को वो भाषा आती नहीं है। तो इस बार जोसेफ पार्क पास्टर ने मतलब ट्रांसलेट किया। पिछली बार चाहे सैमुअल पास्टर ने अच्छा किया था, लेकिन जोसेफ पार्क पास्टर एनी हाउ मतलब वो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा है। लेकिन इंडोनेशिया में हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि एक ही व्यक्ति है जो वो भाषा बोलता है, इसलिए हम बहुत धन्यवादी थे। तो इंडोनेशिया के पास्टर लोग कनेक्ट हुए और उन्हीं की भाषा में उनको वचन सुनने का मौका मिला। कितनी धन्यवादी बात है। तो ये जो ईयक्सु पास्टर हैं, जब ये स्टूडेंट थे तो इन्होंने IMF के एक इवेंट में भाग लिया और ये बस में चढ़े और जब ये घर वापस जा रहे थे तो इनको बिल्कुल आत्मिक जीवन में रुचि नहीं थी। तो जब भी IMF के प्रोग्राम में आते थे बस सोते रहते थे। शॉर्ट टर्म मिशनरी बनना ये वो उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं ऐसा करूंगा, कोई रुचि भी नहीं थी उनको। लेकिन एक दिन वो बस में वापस जा रहे थे तो टेस्टिमनी टाइम हुआ, मतलब हमारे चर्च की बसेस में जा रहे थे तो सब सारे स्टूडेंट्स एक एक करके अपनी अपनी गवाही बांटते हैं। तो कोई मतलब एक जन गवाही दे रहा था, उनको लग रहा था मेरी बारी तो आएगी नहीं, इसलिए वो पीछे बैठे थे, सो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उनको लगा कि शायद मेरी बारी ना आ जाए। तो उनको लगा कि मैं क्या मतलब गवाही दूंगा, मतलब बाकी लोग तो इतनी अनुग्रह से भरी हुई गवाहियां दे रहे थे, मेरे पास कोई गवाही भी नहीं है। तो उनको लगा कि इस एटमॉस्फेयर में अगर मैं कोई उल्टी पुल्टी बात बोल दूंगा या सोता रहूंगा यहाँ पे बैठ के तो कितना अजीब हो जाएगा। तो उनको मतलब थोड़ा सा शर्म सी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने जाके झूठ झूठ बोल दिया। हाँ, वचन सुन के बहुत अनुग्रह मिला, मैं भी मिशनरी शॉर्ट टर्म मिशनरी बनने का मन मैंने पाया, मैं भी शॉर्ट टर्म मिशनरी बनूंगा और मतलब ये वो मतलब करके उन्होंने मतलब झूठ झूठ गवाही दी थी। तो अच्छी तरह से झूठ बोलते गवाही देते थे, लेकिन अब वो असलियत में ऐसा बन चुके हैं। तो अभी ऑलरेडी वो मिशनरी बन गए हैं, इंडोनेशिया की भाषा बोलते हैं, उन्होंने इंडोनेशिया के CLF पास्टर्स को इकट्ठा किया और CLF किया पास्पा के साथ, वो ऑलरेडी ऐसे बन गए। तो ये मिशनरी उन्होंने जब झूठ झूठ गवाही दी, उनको क्या बात पता चली? हाँ, अब तक मैंने अपने मन जो मुझे लगता था वही मैंने बोला है। हाँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बदला, मैं नहीं कर सकता, उन्होंने ऐसी बातें बोली थी। लेकिन उस दिन मतलब चाहे उन्होंने झूठ झूठ गवाही दी, लेकिन गवाही देने के बाद उनको क्या पता चला कि अरे असलियत में ये सच है। अब तक मैं सिर्फ अपनी आवाज निकाल रहा था, अपनी परिस्थिति के बारे में बोल रहा था, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रहा था, वो झूठ था एक्चुअली में। आज जो मैंने गवाही दी ये सच है। ये चीज उन्होंने अपने मन में एक दिन पहचान ली। तो ये बहुत जरूरी बात है। क्यों? तो याकूब के मन में, हाँ माँ आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात, ऐसे ही जाके मुझे आशीष मिलेगा। तो ऐसा मन उसके पास नहीं था। उसने कहा कि माँ आप क्या बोल रहे हो, मुझे आशीष कहाँ से मिलेगा, मुझे श्राप मिलेगा। लेकिन उसका मन जरूरी नहीं था, उसने जो मन स्वीकार किया, मन स्वीकार करके वो पिता के सामने गया, वो जरूरी बात थी। तो इसको और थोड़ा ठीक से अगर हम समझना चाहते हैं तो हम एस्थर की किताब को देख सकते हैं।
एस्थर 4 का 11। तो 11 वचन एस्थर का मन है। 왕의 신복과 왕의 각도의 백성이 다 알거니와 물은 남녀하고 부름을 받지 아니하고 안뜰에 들어가서 왕에게 나아가면 오직 죽이는 법이요 왕이 그 자에게 거물을 내어 미래야 살 것이라. 이제 내가 부름을 입어 왕에게 나아가지 못한 지가 이미 30일이라 하라. 못 나간다. मतलब एस्थर का मन क्या है कि मैं नहीं जा सकती राजा के सामने, लेकिन मोर्दके उसको क्या बोलता है? मोर्दके का मन क्या है? 13। तब मोर्दके ने एस्थर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो ये मोर्दके का मन है। तो मोर्दके ने स्वीकार किए हुए मन से क्या बोला? 15। तब एस्थर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तो हम देख सकते हैं कि एस्थर का मन और मोर्दके का मन उसके मन में अलग अलग हो गया। एस्थर के मन में ठीक है, अगर मैं विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाऊंगी तो परमेश्वर, तो मतलब एस्थर की बात सुन के हमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि एस्थर के मन में विश्वास आ गया, हाँ ठीक है मैं जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा, लेकिन फिर भी वो राजा के सामने जाती है। क्यों जाती है? स्वीकार किए हुए मन से जाती है कि मैं मर गई तो मर गई, ठीक है। तो जो मन ऊंचे लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। तो जिनका मन ऊंचा होता है वो हमेशा अपने मन को प्राथमिकता देते हैं। मेरा मन क्या है उसको बहुत जरूरी समझते हैं। जिनका मन ऊंचा होता है, क्योंकि उनका मन उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है, वो कहते हैं कि मेरा मन तो अभी ऐसा है, इसलिए वो मतलब स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन जिनका मन नीचा होता है, उनका खुद का मन उनके लिए जरूरी नहीं है, स्वीकार करे हुए मन से वो जी सकते हैं। तो आजकल जब मैं गाड़ी चला के कहीं जाता हूँ तो गाड़ियों में ऐसी गाड़ी दिखाई देती है जिसमें मतलब तो क्या कहते हैं वो जो एग्जॉस्ट होता है, जो गाड़ी के पीछे जो मतलब धुआं निकलने वाली जो पाइप टाइप्स होती है वो नहीं होती उन गाड़ियों में। क्यों नहीं होती उन गाड़ियों में? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। जो हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं तो वो मतलब तेल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को यूज करती हैं। लेकिन आजकल टोटली प्योर इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, मतलब जिनमें बिल्कुल तेल यूज नहीं होता। तो कुछ गाड़ियां हम देखिए टैक्सी हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। तो टैक्सी एक्चुअली अपनी मतलब अपना फ्यूल कॉस्ट बचाना चाहता है, इसलिए वो सीएनजी वगैरह यूज करते थे, लेकिन आजकल बिजली की वजह से और उनका फ्यूल कॉस्ट बच जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां टैक्सी के रूप में यूज हो रही हैं। तो बहुत सारी मतलब कंट्रीज अभी इलेक्ट्रिक कार्स डेवलप कर रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं, जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है वहां पे बैटरी की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो सर्दी वाली जगहों पे तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि सर्दी वाली जगहों पे कैसे मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो मतलब बार-बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक जगह से दूसरी जगह जाते लेकिन बैटरी डाउन हो जाती। तो उन्होंने परफॉर्मेंस टेस्ट किया अलग-अलग गाड़ियों का, उसमें Hyundai कार्स नंबर 1 निकली। तो Hyundai कार्स की जो इलेक्ट्रिक बैटरी है मतलब उनके अंदर कोई ऐसा फंक्शन है कि वो मतलब बुरी परिस्थिति में भी आगे तक अच्छे से चल सकती हैं। इसलिए आजकल मतलब हमारे कंट्री में मतलब सड़कों पे इलेक्ट्रिक कार्स बहुत दिखाई देती हैं।
तो कभी-कभी दिखाई देता है, अरे ये गाड़ी में पीछे मतलब वो धुआँ निकलने वाला वो पाइप नहीं है, अरे ये इलेक्ट्रिक कार है, तो पता चल जाता है। तो ऐसी आपने भी देखी है आजकल सड़कों के ऊपर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ? तो हम लोग सच में सिर्फ स्वीकार किए हुए मन से जीना हमें सीखना है। मेरा मन क्या है वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एस्थर के मन को देख के हम क्या जान सकते हैं? वो क्यों इस मन से जा रही है? मैं मर गई तो मर गई। हाँ, मेरे पास विश्वास है। मैं विश्वास से कदम आगे बढ़ाऊँगी, तो परमेश्वर मुझे मदद करेगा। इस मन से वो नहीं जा रही है। तो आप विश्वास को गलत समझते हो। हाँ, परमेश्वर मुझे मदद करेगा, परमेश्वर मेरे को मतलब स्वीकार करेगा, मतलब इस मन को आप विश्वास सोचते हैं, लेकिन आप अपना मन बदलिए। मेरा मन जैसा भी है, स्वीकार किया हुआ मन, चाहे मुझे डर लग रहा है, मुझे अभी बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी अपने मन से ना जीना, स्वीकार किए हुए मन से कदम आगे बढ़ाना, वो विश्वास है। तो अगर आप ऐसा करके जिएंगे, तो विश्वास से जीना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आप अगर अपने मन के साथ स्वीकार किए हुए मन को एक करने की कोशिश में लगे रहोगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एग्जांपल दिया आपको। तो सऊदी अरेबिया या ऐसी कंट्रीज में, तो जिन कंट्रीज के पास बहुत तेल है, वो इलेक्ट्रिक कार से बहुत डरते हैं। क्यों? तो वो डरते हैं कि जैसे तेल का कॉस्ट लाइक बढ़ता जाएगा, तो मतलब लोग दूसरा एनर्जी का सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से वो लोग डरते थे, लेकिन आजकल ऑलरेडी लाइक वो जमाना आ गया है कि ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने लग गई हैं जो कि एक बार चार्ज करने पे 400 किलोमीटर तक भी चल सकती हैं। तो एक दिन में रोज लाइक 400 किलोमीटर कोई नहीं लाइक मतलब कोई इतना गाड़ी नहीं चलाता है, इसलिए वो गाड़ियां अच्छे से चलती हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लोग सोचते हैं कि विश्वास, स्वीकार किए हुए मन और अपने मन को एक करना है। एस्थर के मन में, उसने मन स्वीकार किया। हाँ, उसे बोला गया कि तू राजा के सामने जा, तो वो चली गई, लेकिन उसका मन क्या है? उसके मन में अभी भी डर है, उसका मन अभी भी घबरा रहा है। तो एस्थर कह रही कि ठीक है, मैं मतलब रूल के अगेंस्ट जाऊंगी, लेकिन मैं मर गई तो मर गई। तो वो किस मन से गई? उसके मन में बार बार क्या ऐसा आ रहा होगा कि नहीं होगा, हाँ मैं मर सकती हूँ, मैं मर सकती हूँ, जरूर उसका मन ऐसा उत्पन्न हो रहा होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रही है, मैं मर गई तो मैं मर गई। तो ऐसा नहीं है कि वो मन मेरे अंदर से खत्म होना पड़ेगा। अपने मन को इग्नोर करना और स्वीकार किए हुए मन से आगे बढ़ना जरूरी है। तो जो लोग ऊंचा मन रखते हैं, अंत में उनका खुद का मन जीत जाता है। चाहे स्वीकार किया हुआ मन उनके पास होता है, चाहे वो सुनते हैं, लेकिन फाइनली उनका खुद का मन क्या है, वो उसको प्राथमिकता देते हैं और उसके पीछे जाते हैं। लेकिन जिनका मन नीचा होता है, चाहे उनका मन है, लेकिन जो स्वीकार किया हुआ मन है वो जीत जाता है और वो उस हिसाब से अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आपका मन ऊंचा है या नीचा है, उस पर सब डिपेंड करता है। तो विश्वास, मेरा मन खत्म हो जाएगा, मेरा मन मतलब स्वीकार किए हुए मन से एक हो जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। तो विश्वास, मेरा मन है, लेकिन स्वीकार किए हुए मन से कदम आगे बढ़ाना, वो विश्वास है। तो आज जो मेन वचन हमने सुना, हम उसकी ओर लौट के जाएंगे। मत्ती 11 का वचन इसलिए जरूरी है। तो आप मेरी बात सुनने के बाद अगर मत्ती 11 को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। मत्ती 11 का 16। 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 가로되 우리가 너희를 향하여 피리를 부르도 너희가 춤추지 않고 우리가 애곡하여도 가슴을 치지 아니하여। मैं इस समय के लोगों को उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर करते हैं, हमने तुम्हारे बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। तो अगर बांसुरी बजाई जाए तो क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए। और अगर विलाप किया जा रहा है तो क्या करना चाहिए? छाती पीटनी चाहिए।
राइट। 자, 근데 피리를 लेकिन 불어가지고 यहाँ बांसुरी बजाई गई, 신나는 그런 음악이나 피리를 लेकिन 못 치고 नहीं, 내가 मेरा मूड 기분 खराब है, मैं नहीं 내가 नाचना 기분 चाहता, 나쁘게 피리 मैं नहीं 소리를 듣고 नाचूंगा। ये बांसुरी का क्या मतलब है यहाँ पे? 거기에 반응하지 मतलब 않고 बांसुरी के 자기 प्रति 감정대로 रिएक्ट ना 마음대로 करके 사는 게 अपना 이 मूड, 세대는 अपने होश के हिसाब से ही जीना, वो आज के 내가 सदी के 마음대로 लोगों 나든지 का 안 हालात 해. है। 피리를 불면 तो 춤추면 आपका मूड 되는 कैसा है वो 거고 जरूरी नहीं है। अगर अभी 애곡이다 बांसुरी 애곡하면 같이 बजाई 울면 जा रही है तो 되는 नाचो, अभी अगर विलाप किया जा रहा है 이게 तो 믿음이다 अपनी छाती 이게. पीटो, ये विश्वास है। 자, 이걸 तो 좀더 इसको 성경에서 자세히 और 설명해 मतलब बाइबल में 놨는데 समझाने वाला एक और वचन है, वो रोमियो में है, 로마서 11장과 रोमियो 12장 11। 먼저 로마서 रोमियो 11장 11 को हम पहले देखेंगे, 로마서 11장 रोमियो 11 का 17। 또한 가지 얼마가 पर यदि कुछ 꺾여져도 डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया 꺾이는 뿌리에 진액 और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? पीस, ठीक है, वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहा, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। तो कैसा मन मत रख, अभिमानी ना हो लिखा हुआ है। तो अभिमानी होना, ऊंचा मन रखना क्या है? अपने मन से जीना है। तो जो ऊंचे मन के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्वीकार किए हुए मन से नहीं जीते, अपने मन से जीते हैं। उनके लिए उनका खुद का मन बहुत जरूरी है, उनकी खुद की सोच बहुत जरूरी है, उनका खुद का न्याय बहुत जरूरी है, उनका मूड अभी कैसा है वो बहुत जरूरी है, वो क्या सोच रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो जो ऊंचे मन के लोग होते हैं, अभिमानी लोग होते हैं, वो अपने मन से अपना जीवन जीते हैं। 12 में एक बार और एक वचन देखेंगे, 12 का 16। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। तो यहाँ वचन क्या बता रहा है? आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी ना हो। तो इस वचन में जब हम देखते हैं तो मतलब आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। तो जो अभिमानी होते हैं वो क्या नहीं कर सकते? वो आपस में एक मन नहीं रख सकते। तो अभिमानी लोगों को मतलब मन बांटना, मन एक करना बहुत बेचैनी लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो स्टीव जॉब्स जो था, उसने एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया था, उसका फाउंडर था, उसको बहुत बड़ी लाइक कंपनी बना दिया। लेकिन वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। क्यों बाहर निकाल दिया गया? क्यों वो निकाल दिया गया आप जानते हैं? आपस में एक मन नहीं रख पाया, क्योंकि वो खुद इतना होशियार है, वो खुद इतना महान है, इसीलिए आपस में एक मन नहीं रख पाया उनके साथ। तो निकाल दिए जाने के बाद तो तब उसे पता चला कि ठीक है, चाहिए मैंने कंपनी शुरू की है, लेकिन अगर मैं आपस में एक मन नहीं रखूंगा तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो माइकल जॉर्डन भी बिल्कुल ऐसा ही था, कि वो इतना महान था इसलिए बाकी टीम के साथ खेल नहीं पाता था। तो उसके यूनिवर्सिटी का जो बास्केटबॉल कोच था, उसका माइंड बहुत अच्छा था, तो उसने माइकल जॉर्डन को लाइक मेन टीम से बाहर निकाल दिया। तो तब मतलब माइकल जॉर्डन को बहुत बड़ा शॉक लगा कि मैं सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ, मुझे कैसे निकाल दिया? हाँ ठीक है, तू सबसे बेस्ट प्लेयर है, वो सही है, लेकिन क्योंकि तू बेस्ट प्लेयर है इसलिए तू मतलब अपने लिए खेलता है, तू टीम के साथ नहीं खेल सकता, इसलिए तू हमारी टीम को खराब कर रहा है, इसलिए उसको निकाल दिया। तो तब उसे पता चला कि हाँ, मैं अपने आप में कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन मैं अगर टीम के साथ नहीं खेलूंगा तो मैं मतलब
मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जब माइकल जॉर्डन ने सीखा, तब वो मतलब टीम प्ले को सीख सका, लाइक टीम के साथ कैसे खेलना उसको सीख सका। तो आत्मिक जीवन भी, अगर आप अकेले रहेंगे तो शैतान आपको सबसे पसंद करेगा। तो आप बहुत आत्मिक व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी अगर आप अकेले हो तो आप शैतान के पसंदीदा व्यक्ति बन जाएंगे। क्यों? तो इन दिनों में अगर आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है, तो बिटकॉइन वगैरह में कभी पैसे मत लगा देना। 이 체인 블럭이라는 것이 있는데 이게 뭐냐면은 인터넷상의 제일 तो 약점이 뭐냐면 इंटरनेट की आजकल समस्या क्या है कि मतलब हैकिंग वगैरह की समस्या बहुत बढ़ गई है, और उसको कैसे रोका जा सके 그걸 해킹 당하지 वो कोई रास्ता नहीं है उसका। 그런 तो 시스템을 किसी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हैकिंग वगैरह से कैसे बचाया जा सके। 그 어떤 시스템은 그 तो उस 프로그램이 प्रोग्राम ने 한 사람에게 있는 걸 아무리 तो 해킹을 해도 मतलब 이게 같이 공유되어 있는 모든 사람들의 그 정보를 해킹을 해야 이게 해킹이 되도록 तो 돼 वो 있기 सिस्टम को 때문에 해킹을 ऐसा 방지할 बनाया 수 गया है कि तुम मतलब किसी एक व्यक्ति को चाहे हैक कर लोगे, लेकिन अगर वो मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको वो उसके डेटा को तुम हैक नहीं कर 이런 पाओगे। 약점을 갖고 있기 때문에 사람들이 어떻게 하면 이것이 तो 해킹을 안 당할 수 있을까 लोग 하는 मतलब 어떤 हैकिंग से 방법을 하면 बचने के लिए लाइक बहुत सारे 진작에 तरीके निकालते 어떻게 थे। 하면 사단이 तो 해킹을 शैतान की 해서 हैकिंग से बचने के 어떻게 लिए 하면 आप क्या कर 사단이 सकते हो? 이 사람을 넘어뜨리지 शैतान 못할 수 कैसे एक व्यक्ति को 있을까라고 이미 만든 ना गिरा 방법은 सके, 바로 서로 उसका 마음을 तरीका परमेश्वर ने पहले से बनाया है। वो क्या तरीका है कि 혼자서 신령하고 मन एक 혼자서 साथ 용하고 रखना है, 아무도 मन 남의 जुड़ा 곁에 हुआ 가지 रहना 말고 चाहिए। 혼자 있는 तो 사람은 जो 사단의 व्यक्ति 밥이고 अकेला होता है वो 당하는 शैतान 거예요. की रोटी है, शैतान उसे सबसे ज्यादा पसंद करता है। 그래서 여러분이 इसलिए 아무리 신령하게 आप 교류가 잘 कितना भी 되나 안 되나 आत्मिक हो, अगर आप दूसरों के साथ 교류가 안 कनेक्टेड नहीं हो 되면 तो कोई फायदा नहीं है, आप 사단의 शैतान के औजार बने बिना नहीं रह सकते। 더 사단이 तो 쓰는 शैतान 힘은 आपको 차단이에요. आसानी से इस्तेमाल करेगा। 나름 더 신령하고 더 신령하고 और 깨닫고 더 जो 깊은 व्यक्ति 차원으로 मतलब 깨달은 사람을 더 अकेला 쓰고 더 रहता है 잘해요. और अपने आप को आत्मिक समझता है और वचन रियलाइज 이용하기가 더 करता है, 수월해져요. शैतान और आसानी से उसको इस्तेमाल करता है। 여러분 तो 신앙은 आत्मिक जीवन 마음을 같이 하여 एक मन रखना 서로의 है, 마음을 आपस में 낮추지 एक मन 말고 रखना और अभिमानी ना होना, 낮은데 और मतलब 낮은데 처하며 스스로 दीनों के साथ 지혜로운 संगति 척하라. रखना। मतलब कोरियन बाइबल में ऐसा रखा हुआ है कि नीची जगह अपना मन रखना। 그러면 이 로마서 तो 12장의 रोमियो 16절 보면 12 के 15 को जब हम देखते हैं, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। 로 함께 울라고 했죠. तो इसका मतलब क्या हुआ? 자, 이게 ये 마태복음 11장 मत्ती 11 में जो आज हमने पढ़ा कि बांसुरी बजाई लेकिन नहीं नाचे, विलाप किया लेकिन छाती नहीं पीटी, 이 세대는 ये ऐसी सदी 자기 है। 마음을 갖고 तो जो 사니까 लोग अपने मन के साथ जीते हैं, इस सदी के लोग क्योंकि अपने मन से जीते हैं, इसलिए चाहे बांसुरी बजाई जाती है वो नहीं नाचते हैं, चाहे विलाप करते हैं वो छाती नहीं पीटते हैं। तो बाइबल हमें कैसे जीने के लिए बता रही है? बाइबल बता रही है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। अगर बांसुरी बजाई जा रही है तो तुम नाचो, अगर विलाप किया जा रहा है तो छाती पीटो। मतलब अपने मन से मत जियो, स्वीकार किए हुए मन से जियो। तो ये चीज तुम्हारे जीवन को आशीषित बनाएगी। 받은 마음으로 사니까 याकूब ने स्वीकार किए हुए मन से आगे बढ़ा, 자기 마음에 그 마음 없이 इसलिए 받은 मतलब 마음으로 कितना 사니까 आशीष पा सका। 그 신앙이 तो 안 जो 되는 लोग 사람이 आत्मिक 골치 जीवन 아픈 नहीं 신앙이 जी पाते, उनकी 뭐냐면 प्रॉब्लम क्या है? 나름 자기 생각, 자기 वो 깨달은 अपनी 것, सोच, 자기 मैंने ये 판단, वचन 자기 रियलाइज 행동을 किया, 갖고 मैं ये 받은 आत्मिक 마음으로 हूँ, 살지 मतलब ये सब उन्हें पता है, लेकिन मन स्वीकार करना नहीं पता है। 교회 안에서도 그래요. तो 받은 마음으로 살지 않아 하나님 कलीसिया में जो लोग स्वीकार किए हुए मन से नहीं जीते, परमेश्वर को आशीष नहीं दे पाता। तो जो लोग मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, चाहे आत्मिक नहीं है, अगर वो कलीसिया पे विश्वास करते हैं और सेवक के मन को स्वीकार करते रहते हैं, तो परमेश्वर अनगिनत तरीकों से उनको आशीष देता है। लेकिन जो लोग स्वीकार किए हुए मन के साथ नहीं जीते, चाहे आशीष उनके पास आता है, वो आशीष को लात मार के भगा देते हैं। तो आत्मिक जीवन, 아니 내가 안 기쁜데 मैं तो खुश नहीं हूँ, क्यों आनंद मना रहे हैं, क्यों डांस करूं, मैं क्यों 아니 नाचूं, 내가 슬프지 않는데 मैं 내가 왜 दुखी नहीं 울어야 हूं, मैं 돼요? क्यों रोऊं। 지 और 마음으로 अपने 살아요. मन से जीते हैं। 여러분 그게 वो 마음이 मतलब 높으니까 그게 ऊंचा 안 मन 되는 말이에요. होने की वजह से है। जो ऊंचा मन रखता है वो ऐसा नहीं कर 다른 सकता। 마음으로 내가 살지 हाँ, 모르는 게 그냥 성격이 तो 그래서 मेरा 그런 मन 거예요. ऊंचा है, मैं स्वीकार किए हुए मन से नहीं जी पा रहा हूँ, ये तुम्हारी 마음이 높은 तुम्हारा 사람은 हाँ, मेरा नेचर ऐसा है, मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा हूँ, ऐसा 자기 नहीं है। 마음으로 살지 क्योंकि वो मन 받은 मतलब 마음으로 वो 살지 व्यक्ति ऊंचा मन रखा हुआ है, इसलिए वो मन स्वीकार नहीं कर पाता। 받은 마음으로 살면
जो मन नीचा रखता है वो स्वीकार किए हुए मन से रह सकता है और आनंद करने वालों के साथ आनंद कर सकता है, रोने वालों के साथ रो सकता है। और जो स्वीकार किए हुए मन से जीता है वो अनुभव करता है कि परमेश्वर उसको कितना आशीषित मार्ग पे चला रहा है। तो आप लोग अगर चर्च में अपने मन से जी रहे हो तो आप शैतान के औजार बन जाओगे और आप ना केवल खुद के जीवन को नुकसान पहुंचाओगे, आप कलीसिया को भी नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन अगर आप स्वीकार करे हुए मन से जियोगे तो आप खुद भी खुशी से जियोगे, आशीषित जीवन जियोगे और कलीसिया का भी फायदा कराओगे। तो जब बांसुरी बजाई जाती है तो नाचना है, जब विलाप किया जाता है तो छाती पीटनी है, जब आनंद करने वालों के साथ आनंद करना है, रोने वालों के साथ रोना है। कलीसिया के मन को स्वीकार करके जिस दिशा में कलीसिया जा रही है, अगर आप उस दिशा में जाओगे, स्वीकार किए हुए मन से जियोगे तो आप परमेश्वर औजार बनोगे और परमेश्वर के द्वारा बहुमूल्य तरीके से इस्तेमाल किए जाओगे।